महानगर मुरादाबाद के थाना मंझौला के अंतर्गत इस्लाम नगर धीमरी रोड दुल्हा कातिब वाली गली निवासी विवाहिता रहमत जहां ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ जानलेवा हमला करके घायल करने और एक षड्यंत्र के तहत दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से निकाल दिए जाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को करोला इस्लाम नगर निवासी अमीर दुल्हा की पुत्री रहमत जहां पत्नी फिरोज जहां द्वारा अपने भाइयों के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि उसकी शादी 28 अप्रैल 2023 को थाना मोड़ा पांडे के अंतर्गत कमरूवाली मिलक निवासी खुर्शीद अहमद के पुत्र फिरोज खान के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पता चला कि उसकी ससुराल के लोग दहेज लोभी होने के साथ साथ आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ससुराल के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। आए दिन उसके साथ मारपीट की गई। 13 अप्रैल 2024 को पति फिरोज खान, देवर चांद बाबू, जेठ आशीष देवरानी, लाइबा सास शाकरा और जेठानी सफिया ने एक राय होकर उसे लाठी डंडों और धारदार हथियारों से मारा पीटा और घायल कर दिया। सूचना उसने तत्काल अपने भाई नदीम मोहम्मद दाऊद अजीम और जीजा मोहम्मद यामीन को दी। जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज कराए गए थे वो वहां मौजूद नहीं थे, जबकि वो जिस स्थान पर थे उनके पास उसके तमाम सबूत मौजूद हैं। प्रार्थना पत्र के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज करके कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। एसएसपी द्वारा जांच के बाद कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया। पीड़िता के भाई नदीम और रिश्ते के भाई मोहम्मद दाऊद ने संयुक्त रूप से क्या कहा, ये सुनते हैं। मेरी समस्या ये, मैंने अपनी बहन की रहमत की शादी कामरो गांव में करी थी। थाना कौन सा लगता है? थाना मुंडा पांडे। अच्छा, कब की थी ये शादी? ये करी थी 28/4/2023 को। अब क्या हुआ फिर? सर ऐसा हुआ कि 1 साल से मेरी बहन को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है। कई दफ़ा मेरे घर आके भेज चुकी है, 5 दफ़ा पंचायतों के जरिए मैंने उसे भेज दिया है। इस बार भी ईद पे वो आई थी घर पर, तो खाना वाना खा के गई, मगर रात में उसके साथ फिर रात की हुई थी। उसने सुबह 11 बजे मुझे कॉल करी कि भाई 11 बज जाए, 11:10 के अंदर आप मेरे घर पर आ जाओ, वरना मेरे ससुरालियों में उसकी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे। उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में हैगी। वो यही कह रहे थे कि भाई 10 मिनट के अंदर आ जाओ, वरना ससुराल वाले मुझे मार देंगे। अच्छा, मैं उनके घर पे हम दोनों भाई अजीम और मैं गया उसके पास होने के लिए, तो उसके सुखिया ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, उसकी सास ने बदतमीज़ी करी। उनका जो देवर था चांद बाबू, उसने मुझे मारा और दोनों भाइयों ने, फिरोज खान ने, आशीष भाई ने, हम दोनों भैयों को मिलकर इस तरीके से मारा। तीनों भैयों ने और बाप ने कर दिया था गेट पर, और लड़की के ऊपर छुरी लेके चले थे जो उसके हाथ पे लगी है, और उसके लड़की के पेट में घूसे मारे हैं। उसकी हालत नाजुक है, वो जिला अस्पताल में भर्ती है। 3 लोगों ने अभी के खिलाफ मुकदमा कराया और इन लोगों ने हमें मारा तोड़ा और हमें का बंद करके मारा, और हमारे खिलाफ मुंडा पांडे में झूठी तहरीर देती है कि इन लोगों ने हमारे पर हमला करा। आपके साथ और आपकी बहन के साथ जो उत्पीड़न हुआ, जो मारपीट हुई, इसकी आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? जी, मैंने मुंडा पांडे थाने में क्या नाम है अर्जी दी थी, मगर हमारी कोई अर्जी की सुनवाई नहीं हुई। आज किससे मिले आप? जी, मैं आज कप्तान साहब से मिला हूँ। कप्तान साहब ने आज मुझे दिलासा दिया है कि आपके साथ। जी, हमने अपनी खालाजाद बहन की शादी रामपुर दोराहा, क्या नाम है गाँव का, कामरू में शादी की थी, जो कि मैं एक पंचायती व्यक्ति हूँ और समाज सेवी हूँ, जो कि इन लोगों को 5-7 बार मैंने समझा के इनके घर भेज दिया, और मैंने यही चाहा कि अल्लाह इनका घर न बिगड़े, और दोनों को डांटा डपटा चिल्लाया, जो भी करा लिया था। इन दोनों का घर बनाने के लिए मैंने हद तक जोर करा, और यही कहा कि भाई आप लोगों के घर बच जाए, अल्लाह ताला से दुआ करो कि कोई गलती ना हो आगे और चले जाएँ। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने 2 भाइयों को, मेरे बहन ने अपनी भाइयों को बुलाया, और बुलाने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के ससुरालियों ने इनके ऊपर मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उसने मेरा भी झूठा नाम दे दिया, जबकि मैं वहाँ मौजूदा हालात में नहीं था, क्योंकि वहाँ की कैमरे की रिकॉर्डिंग भी इंस्पेक्टर के पास है, और सबूत के तौर पे जिसमें मैं नहीं हूँ, और मेरे पास भी है मैं किस वक्त कहाँ पर था, और मेरे पास मेरे मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग होती है या जिस वक्त जहाँ से कम्युनिकेशन होती है वो भी है। लिहाजा ये सब मुझे झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं, और झूठे मुकदमे में पहुँचाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, और हमारी बहन के साथ जाती और परेशानियों का सामना आ रहा है, वो एडमिट है। लिहाजा उसके साथ हम टालने में आए हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमें ना किसी का दिल दुखाना है। हम तो यही चाह रहे थे कि हमारी बहन का घर बच जाए। बहन के साथ मारपीट किसने की है? मारपीट में उसके देवर ने की है, उसके भाई ने की है, अब कहाँ है बहन? अब हमारे सिविल लाइन हॉस्पिटल में एडमिट है।
हम ये चाहते हैं कि लड़का हमारी मदद करें। लड़का बार बार हमारी एरिया में आके हमें घूम के दिखा के जा रहा है, बाइकों पे लड़कों के साथ ग्रुप बना के आ रहा है। और अब ढंग से आपने लेके पुलिस में कोई शिकायत की इसकी? जी हमने तहरीर भी दे दी है, वो FIR भी दे दी कर दी है। और आज हम अब कप्तान साहब के पास इसकी आरती लेके अपने पास आए। क्या चाहते हैं आप? कप्तान साहब ने कहा हमें दिलासा दिया है कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम इसकी कतई इसकी कार्रवाई कराएंगे। मोहम्मद यामीन, अजीम दौर एवं नदीम आदि यहाँ मौजूद रहे।